जय हिंद दोस्तों। केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें क्या है जो इस मंदिर को इतना लोकप्रिय बनाती हैं। तो दोस्तों, आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला नंबर, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती में से प्रकट हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडव व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग नहीं पाते हैं। बैल के चारों भाग अन्य 4 स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5वें स्थान को समलिंग रूप को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दूसरा है केदारनाथ। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनको दर्शन दिए थे। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा के लिए इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दे दिया। इसी आशीर्वाद के साथ ही केदारनाथ धाम का महत्व काफ़ी बढ़ गया और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हो गया। दोस्तों, अगला है केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इस शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी को अपनाया गया है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे मंदिर में कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। केदारनाथ मंदिर स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, इतने बड़े शिलालेख को जोड़कर मंदिर बनाना, जिस समय मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस समय मंदिर का यह निर्माण इसे और रोचक बना देता है। दोस्तों, अगला है केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं वह भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे चले आते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं व यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। 5वां है केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपालक कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जब कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है, इस भैरवनाथ मंदिर दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं माना जाता है। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाने के बाद बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। दोस्तों, अगला और 6वां रहस्यमयी है इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य, जो कि वह है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह बाद जब मंदिर के कपाट पुनः खोला जाता है
तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी। दोस्तों, अगला है 7वां। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा के बारे में कौन नहीं जानता है। यह आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा। अगला चमत्कार है केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। दोस्तों, अगला है केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिसके जुड़ा है वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। 10वां है और लास्ट। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, वह एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।